सुप्रभात बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अध्याय नंबर 8 के शब्दार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है दृष्टि। दृष्टि का अर्थ होता है नज़र, आहार, भोजन, आंतक, भय, अछत, पूर्ण आकार से के चावल, अपने अनुकूल, अपने योग्य, समर्थन, हामी भरना, उपयुक्त। अगला है प्रश्न नंबर क, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इधर दो दो शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द है जो इस खाली स्थान को करेक्ट करेगा, सही करेगा। तो पहला है हमारा खालिस्तान के समय वर्षा रुकी, प्रातः के समय या शाम के समय। तो बारिश कब हो रही थी वहाँ पर? शाम के समय। राजू की खालिस्तान पूजा घर में दिया जलाने चली गई। मौसी या मम्मी? जब उसे कॉकरोच का डर लग रहा था तो कौन नहीं था घर पे? उसकी मम्मी। चूहा खालिस्तान में से निकलने के को बेचैन था, बिल से या चूहेदान से? चूहा किस में फंसा हुआ था? चूहेदान में। तो यहाँ पे क्या आएगा? चूहेदान। प्रश्न नंबर 6, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। शीत ऋतु थी और कई दिनों से पानी बरस रहा था। तो ये कैसा है? सब ये पूरा वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि बारिश उसी दिन हुई थी। राजू के घर में बिच्छू और केचुए जैसे अनचाहे मेहमानों ने अड्डा जमा लिया था। तो ये बात भी गलत है क्योंकि उसी दिन ही आए थे, अड्डा नहीं बना रखा था। राजू का सारा आंगन टीडियों से भर गया था। ये बिल्कुल करेक्ट है। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। राजू के मकान का आंगन था कच्चा, पक्का, ऊंचा। कैसा था? कच्चा था। कच्चा था तभी क्या निकल रही थी उसमें? टीडियाँ। अगला प्रश्न है, टीडियाँ चमगादड़ों हेतु खालिस्तान होती है, शत्रु होती है, मित्र होती है, आहार होती हैं। तो चमगादड़ क्या करते हैं बेटा? टीडियों को खाते हैं और खाने को हम क्या कहेंगे? आहार। मौसम में उमस थी और चारों ओर क्या था भाई? गंदगी फैली हुई थी। सीलन का वातावरण था या मच्छर उड़ रहे थे? जब उमस होता है तो क्या होता है? वातावरण सीलन सा हो जाता है। अगला प्रश्न है, ये हम करेंगे कल, आज करते हैं भाषा बोध। निर्देशानुसार संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। राजू चारपाई पर लेट गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों बतानी है इस वाक्य के अंदर। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी? राजू, क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और इसमें चारपाई क्या है? जातिवाचक संज्ञा हो गई। और लेटना क्या हो गई? क्रिया। गया इसकी सहायक क्रिया हो गई साथ। रामू चाय का प्याला ले आया, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? रामू। और चाय क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और प्याला भी अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। अगला है प्रश्न नंबर 6, सथुल शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। सथुल का मतलब जो डार्क में लिख रखा है, गहरे करके लिख रखा है, इसमें से बताना है आपको। चूहा चूहेदान में आ गया, लिंग बदलना है आपको। हम इससे पहले क्या करते थे? लिंग परिवर्तन आता था, तो लिंग निर्णय करना आता था वो। तो लिंग निर्णय में क्या करना पड़ता था? हमें बताना होता था कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। और इसमें क्या करना पड़ेगा? लिंग बदलकर वाक्य दोबारा से लिखना है। चूहिया चूहेदान में आ गई, मुर्गी दाना चुग रही थी। तो क्या हो जाएगा? मुर्गा दाना चुग रहा था। मोर नाच रहा था, मोरनी नाच रही थी। आगे है भाई, आओ सीखें। प्रातः के समय अपनी छत पर अनाज के दाने व रोटी के टुकड़े बिखेरिए। अब दूर हटकर देखिए कि कौन कौन से पक्षी उन्हें खाने आते हैं। यह भी जानिए कि कौन से पक्षी दाना चुगते हैं और कौन से रोटी के टुकड़े लेकर उड़ जाते हैं। उनके नाम लिखिए।
ये आपका काम है, आप करेंगे अपनी छत के ऊपर दाने डालें, अनाज के दाने डालेंगे, रोटी के टुकड़े बिखेरेंगे और खुद लिखेंगे इसमें से, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास इसी में, इन पक्षियों में से किन्हें आप स्वागत योग्य मेहमान मानेंगे और किन्हें अनचाहे। जब वो दाना खाने आएंगे, रोटी खाने आएंगे, तो उन्हीं में से आपको पता करना है कि कौन से अनचाहे हैं और कौन से ऐसे हैं जिनका हमें स्वागत करना चाहिए। तो ये दोनों आप खुद करेंगे। आज का होमवर्क है बेटा शब्दार्थ, और जितना बुक वर्क भरवाया गया है ये आप भर लेंगे। धन्यवाद।